इजराइल ने कभी भी हिंदुस्तान का साथ दिया। इजराइल के अंदर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। गाय का मीट भरपूर खाया जाता है। यार हम तो चाहते हैं आतंकवाद का खात्मा हो ना, पाकिस्तान का खात्मा। पहलगांव में आपने कितना चंदा दिया, यह हिंदुस्तान ने क्या हो। साहब का फोन आ गया, सिंदूर रोक दो। मोदी साहब ने सिंदूर रोक दिया। सबसे प्यारा देश हमारा नाम हिंदुस्तान है। जिंदा दिल इंसान यहाँ है, ये इसकी पहचान है कि जर्रे को आफताब बनाती है करबला, इंसान को खुदा से मिलाती है करबला। मुख्तार हो, खुमैनी, अली, खामनाई हो, किरदार ऐसे ऐसे बनाती है करबला। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसमें जहाज लाने की इजाज़त दे दी है, ये मीडिया के सूत्रों से पता पड़ रहा है। साथ में वो जो मिसाइल मार रहा है उस मिसाइल में लिखा हुआ है थैंक यू पीपल ऑफ जर्मनी, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। ये अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट की बात है। अचीवमेंट इसलिए हो जाता है कि जब पूरी दुनिया 20 देशों में लॉकडाउन लग चुका है ये तेल को लेकर, और हमारा भारत देश आज भी खड़ा है, तो शायद इन जैसे लोगों की वजह से खड़ा है जो उन्होंने कहा कि थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत ने जो मदद पहुंचाई है उसको लेकर ईरान भी खुश है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अनवर है। आपका नाम? मेरा नाम अरमान आरफी। आपका नाम? कमर अब्बास। आपका नाम? इनाम अली। क्या कहना चाहोगे कि जहाँ बताइए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे प्यारा देश हमारा नाम हिंदुस्तान है। जिंदा दिल इंसान यहाँ है, ये इसकी पहचान है। चूँकि मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ और आपने एक सवाल किया कि जो है ये ईरान की आप मदद क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ईरान पूरे वर्ल्ड के अंदर वाहिद कंट्री, वाहिद मुल्क ऐसा है जो सिर्फ फ़िरका परस्ती के लिए नहीं, हक़ के लिए आवाज़ उठाता है। और हमेशा उसने जो है ना इमदाद का जज्बा दिखाया किसी भी कंट्री के लिए। और 14 साल पहले जो इमाम हुसैन ने करबला में जो पैगाम दिया था, ये कौम वो है जो इमाम हुसैन को फॉलो करती है। यहाँ पे कोई मतलब मजलूम होना चाहिए, उसके लिए जो है ना ईरान हमेशा तैयार रहा है। और हम ईरान को फॉलो इसलिए करते हैं कि वो हक़ के तरफदार हैं, और हम भी जो है ना इसीलिए उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बात किसी एक फ़िरके की, एक धर्म की, एक कंट्री की नहीं है। हम सबकी, हम इतिहास है, हमने सबकी मदद करी है और सबके लिए हक़ की आवाज़ उठाई है। ईरान की निजी जंग नहीं है। अगर आपको ज़्यादा हिस्ट्री का पता हो, ईरान की ज़्यादा निजी जंग नहीं है। ईरान ने जो है फ़िलिस्तीन, गाज़ा के लिए हक़ की आवाज़ उठाई, जहाँ पे 60-70 जो है लाख बच्चों को और बड़ों को मारा गया है। और ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान ने सिर्फ उसकी दिफा की है। ईरान ने उसकी सिर्फ दिफा की है। तो हम तो उस कौम से हमारा ताल्लुक़ है जिसने हमेशा अमन चाहा है, हक़ के लिए आवाज़ उठाई है और हमेशा सबकी जो है मदद कर रही है। हम उसके चाहने वाले हैं। और मैं हिंदुस्तान के हवाले से ये कहूँगा, क्योंकि मैं हिंदू का वासी हूँ, कि हुस्न अखलाक के शादाब चमन रखते हैं, अपनी सांसों की हरारत में वतन रखते हैं, और मौत से कैसे डराएंगे ज़माने वाले, हम तो पहले ही से मंगवा के कफन रखते हैं। हम तो पहले से मंगवा के कफन रखते हैं। और जैसे कि जन्नतुल बक़ी के लिए एहतजाज हो रहा है, 101 साल पहले जो है सऊदी अरब के हुक्म। अभी मैं समझ गया, आप सऊदी अरब में आना चाहते हो, लेकिन आपकी बात जायज़ है क्योंकि आप इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। लेकिन हम वो चीज़, वो खुशी हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आज आपके लिए ब्लैक डे हो सकता है, लेकिन भारत देश के लिए खुशी के दिन है कि ईरान ने जिस तरीके से मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया बोला, इससे लगा कि हाँ भाई दम है। अब मतलब भारत देश को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो और ईरान की, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान और ईरान की जो दोस्ती रही है वो काफ़ी टाइम से रही है। आपने देखा, चाहे इंदिरा जी थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे गांधी जी रहे, उस टाइम से दोस्ती रही है। और हमेशा जब इधर लॉकडाउन पड़ा या आपदा आई, तब भी उसने पेट्रोल और गैस की कमी को नहीं होने दिया। सबसे ज़्यादा अगर प्यार मोहब्बत ईरान और हिंदुस्तान के अंदर रहा, यही परंपरा है कि आज अगर हम हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत के साथ ज़िंदगी काट रहे हैं, आज हम हिंदुस्तान के अंदर इतने प्रोटेस्ट कर लेते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं, तो ये हमारे को सरकार का गर्व है कि हमारे को इस देश के अंदर ये करने दिया जाता है। तो हम इस चीज़ से दूर नहीं जा सकते। तो आज ईरान के लिए जो चल रहा है वो आपके सामने। हम तो ये चाहते कि देश के प्रधानमंत्री जी 2 शब्द खामनेई साहब के लिए बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे अभी भैया जी का जबकि टीम हर कुछ दिखाती है, उन्होंने ईरान एम्बेसी में, भारत में जो एम्बेसी है उसमें शहादत तो दी है आपको। आप शहादत, सॉरी, वो जो एक मौन रखने वाली जो चीज़ें होती हैं, मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा शब्द को, लेकिन वो करा है। मुझे आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जी गए थे ईरान एम्बेसी? क्या ईरान एम्बेसी देश के प्रधानमंत्री जी गए थे ईरान एम्बेसी? लेकिन उन्होंने अपने लोगों को भेजा ना। कौन से लोग को भेजा? जो सरकारी ही है। सरकार, विदेश मंत्री के जो थे, जो विदेश जो डिप्लोमेटिक, उनकी डिप्लोमेट की टीम गई थी। क्या 2 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री लिख सकते थे? यार सुप्रीम लीडर थे वो ईरान के,
और उन्होंने 85 साल की उम्र होने 86 साल की उम्र होने के बाद भी हिंदुस्तान के साथ हमेशा प्यार मोहब्बत रखा। आपको पता होगा 2017 में और 2018 में पेट्रोल की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, थोड़ी परेशानी आई थी लॉकडाउन से पहले। तब भी ईरान ने कहा था कि मैं जिस रेट पर आपको तेल देता था मैं उसी रेट पर आपको तेल दूंगा, उसी गैस भी दूंगा। तो ईरान ने तो कभी हिंदुस्तान से मुंह नहीं मेरा, हमेशा खड़ा रहा। लेकिन आपने जैसे बात बोली कि क्या लगता है कि मोदी जी को ईरान एम्बेसी खुद जाना चाहिए था, तो एक अलग मैसेज जाता? देखिए, मोदी जी ईरान एम्बेसी खुद जाते या ना जाते तो बात का सवाल है। पहली बात यह है कि उन्हें कॉन्डोलेंस का एटलीस्ट जो मैसेज है वो ट्विटर के ज़रिए से या जिसे हम एक्स कहते हैं उसके ज़रिए से पूरी दुनिया को देना चाहिए था। उन्हें 4 दिन या 5 दिन क्यों लग गए? अभी जैसे मैं आपके सवालों तो जवाबों का सवाल बनाता हूँ, मेरे को सीधा ये बताइए कि अगर भारत या मोदी जी अगर ईरान एम्बेसी जाते हैं और वो शोक व्यक्त करते हैं, और अगर इजराइल को लगता, देखिए अगर दो देशों के बीच की लड़ाई है तो हम दोनों देशों की बात करेंगे, और भारत देश तो शुरू से ही ऐसे नहीं कि मोदी सरकार आने के बाद, आज़ादी के बाद तक 2 नेशंस का समर्थन करता है, तो फिर इजराइल बुरा मान जाता, तो फिर इजराइल जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो वापस ले लेता। इजराइल ने कभी भी हिंदुस्तान का साथ दिया? 1971, 1965, 1962 इजराइल के अंदर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, गाय का मीट भरपूर खाया जाता है वहाँ, ठीक, एक भी मंदिर नहीं है। ईरान के अंदर 10% हिंदू हैं, मेरे भी हिंदू भाई रहते हैं। मंदिर है, बिल्कुल है, सर्च करिए। मैं नहीं कहना ईरान, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं आप पूछ रहा हूं, सिर्फ ये नहीं बात जवाब आप नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, ये तो मोदी जी को भी पता है। ईरान होकर आए हैं, वहाँ पर आलीशान मंदिर बने पड़े हैं, और आलीशान हमारे 10 से 12% हिंदू भाई वहाँ रहते हैं जो मोहब्बत के साथ वहाँ रहते हैं। इसीलिए ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ प्यार बना रहा, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी ईरान को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ ही देश के अंदर भी भाईचारा कायम रहा। ये इजराइल जो आप बात कर रहे हैं, इजराइल से किसने दोस्ती कराई? इजराइल से किसने उनके आगे वो जाने के लिए कहा? ट्रम्प ने कहा। एक ट्रम्प के कहने पर आप इजराइल से समझौता कर रहे हैं। इजराइल के बार 2 दिन पहले गए, देखिए शक पड़ता है ना। एक दिन ही मैं चलिए एक दिन पहले आ गए थे, एक दिन पहले आ गए थे, और अगले दिन ही युद्ध चालू हो गया। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर, आपने जैसे सवाल और जवाब करा कि अगर वो वहाँ जाते तो ईरान से भी और इजराइल से भी उनको दिक्कत हो जाती, हो जाती, तो वो एक मैसेज तो डाल सकते, एक फ़ोन तो कर सकते थे, मैं इजराइल से बात कर रहा हूँ या मैं ईरान से बात कर रहा हूँ। तो रहे डिप्लोमेटिक चीज़ें ये तो होती हैं। उसी टाइम बात करते हैं कि मैं ये युद्ध को रुकवाने की कोशिश करता हूँ। आज 14-15 दिन हो गए सर युद्ध को चलते। अब देश के 3 हफ्ते से ज़्यादा। अब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ट्रम्प के कहने पे कि यार 1 महीने के लिए रुकवा दो। तो ये ट्रम्प का रोल हमारे देश में क्या चल रहा है वो मुझे समझ नहीं है। कौन कह रहे हैं रुकवा दो? और आपने देखा नहीं, ट्रम्प कह रहे हैं भाई मैं 1 महीने के लिए सीज फायर कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। उन्होंने तो 5 दिन के लिए भी कहा था, लेकिन ईरान और इजराइल खुद नहीं माना। दिक्कत ये है, सुनिए, इजराइल तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अमेरिका का पट्टू है। सुनिए मेरी बात। ईरान ने कहा हम नहीं मानेंगे। आपने कहा हम नहीं मानेंगे। आपने कहा कि ईरान जो है उसने घुटने टेक दिए और अमेरिका भीख मांग रहा है। सुनिए, ईरान ने अमेरिका के घुटने टेक दिए, इसलिए वो भीख मांग रहा है। अब जैसे 5 दिन के सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा कि मैंने ये सीज फायर करवा दिया, लेकिन इजराइल आता है और इजराइल कहता है कि तुमने कैसे करवा दिया सीज फायर, हम तो अनुमति नहीं देते सीज फायर की, हम तो करेंगे। ईरान ने भी 6 शर्तें रखी थी, आपको पता होगा 5-6 शर्तें। तो ईरान भी सीज फायर करने के लिए तैयार, अमेरिका भी, लेकिन जो बम्बू बना रहा है वो इजराइल बना रहा है, और इजराइल तो गलत। पिट्ठू किसका है इजराइल? लेकिन इजराइल पिट्ठू किसका है? अमेरिका ट्रम्प साहब के कहने पे चलता है सारा कुछ। नहीं सर, आप गलत है। फिर अमेरिका इजराइल के कहने पे नहीं चलता। इजराइल जो है वो अमेरिका के कहने पे नहीं चलता, बल्कि अमेरिका जो वो इजराइल के कहने पे चलता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो वहाँ के यहूदी हैं, ज्यूज हैं। वो आपकी बात सर माथे पे आ गई, मैं बाहर जा ही नहीं रहा। लेकिन सिस्टम जो बना पड़ा है ना, आप ये देखिए कि ट्रम्प साहब कहेंगे युद्ध रोक दो तो युद्ध रोक दो, ट्रम्प साहब कहेंगे युद्ध लड़ते रहो तो लड़ते रहो। आपने देखा पाकिस्तान के साथ सिंदूर चला था, 1 दिन चला, 2 दिन चला, दूसरे दिन ट्रम्प साहब का फोन आ गया सिंदूर रोक दो, मोदी साहब ने सिंदूर रोक दिया। आपने ट्रम्प साहब की तो बात मान ली, लेकिन आपने इंडियन आर्मी की बात नहीं मानी, जो कह रही है कि पाकिस्तान के DRDO का कॉल आया था वॉर रोकने के लिए, ऑपरेशन रोकने के लिए। एक बात बताइए, इसका मतलब हम अपने लोगों को मरवाते रहे? कौन मर रहा था? मतलब हमारे तो आर्मी लड़ रही थी, नागरिक मरे हमारे, ठीक है, ठीक। पहलगांव के अंदर इतना, वो पुलवामा के अंदर इतना RDX आ गया, हमारे सैनिक मर गए थे, 40 सैनिक, 44 खतरदार मजबूती वाले थे। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता? आपका फर्ज नहीं बनता कि पाकिस्तान को ठोक कर जाएं? थोड़ा जवाब दें, थोड़ा चलने दें, थोड़ा आगे तक पहुंचने दें। यार हम तो चाहते हैं आतंकवाद का खात्मा हो ना, पाकिस्तान का खात्मा हो। आप क्यों पाकिस्तान के साथ मोहब्बत मान रहे हो? आखिरी सवाल,
मेरा आखिरी सवाल अब तीनों से है। मैंने आपसे बहुत बातें करी, मेरे को आपसे बातें करके सच्चे में मजा आया, और आपकी वो जो शायरी थी उसको भी देखकर मेरे को मजा आया। अब एक आखिरी सवाल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो भाई साहब यार जो यहाँ के लोग, भारत देश के लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, मैं किसी कम्युनिटी को या फिर किसी मजहब को नहीं बोल रहा, वो पैसा, हाँ वो पैसा पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद अच्छे से रिएक्ट करना। वो पैसा पुलवामा में हुए 44 जवान जो शहीद हुए थे उनके पास नहीं गया, पहलगाम में जो 27 लोग मारे गए थे उनके पास नहीं गया, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक बार उसका भी जवाब दे दो। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दीजिए, पहलगाम में आपने कितना चंदा दिया, या हिंदुस्तान ने क्या, जो वहाँ पे शहीद हुए उनके लिए क्या किया, मुझे भी, मेरे भी जरा इल्म में इजाफा हो जाएगा, मुझे बता दीजिए आप क्या किया है, या उनके लिए कोई इस पैमाने पे कोई चंदा किया गया। और मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, देखिए ईरान जो ये मुल्क है और हम ईरान को फॉलो करने वाले, हम ही तो हिंदुस्तान के वासी हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का नाम है, हिंदुस्तान का जो है ना सर फख्र से ऊंचा उठ रहा है कि हिंदुस्तान की अवाम, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, वो ईरान की हेल्प कर रहे हैं, तो इसमें हमारे हिंदुस्तान का ही तो नाम है, हमारे हिंदुस्तान की तो तारीफ है इसके अंदर। भाई साहब, आपका नाम क्या था सर? मेरा नाम अरमान आरफी चरथावली है। हाँ, बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने जो बात कही, अरमान जी ने जो बात कही, वो बात कितनी जायज़ है कितनी नाजायज़, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। मैं आखिर में आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हम लोग करबला को फॉलो करते हैं। इमाम 14 साल पहले जो वाक़या होता, टेररिस्ट के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो है इमाम हुसैन ने आवाज़ बुलंद की थी, उसी के सब मानने वाले, वो ईरान हो या हिंदुस्तान में हम जो है शिया असनसरी हों, मैं ये कहूँगा कि ज़र्रे को आफताब बनाती है करबला। जब इंसान करबला से मुंसलिक होता है ना, कि ज़र्रे को आफताब बनाती है करबला, इंसान को खुदा से मिलाती है करबला, मुख्तार हो, खुमैनी, अली खामनाई हो, किरदार ऐसे ऐसे बनाती है करबला। तो करबला सिर्फ अमन का पैगाम देती है, हक़ का पैगाम देती है, जालिम का मुकाबला करने की हिम्मत देती है, और मजलूम का साथ देने का जो है पैगाम देती है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल भैया जी गजब। धन्यवाद, जय हिंद।